तीसरी साखी कबीर जी की। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कबीर जी क्या कहते हैं? हस्ती से अभिप्राय है हाथी, चढ़िए चढ़ जाइए। ज्ञान को, ज्ञान के, अर्थात ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाइए। कबीर जी का अभिप्राय यह है कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए। ज्ञान रूपी हाथी को ज्ञान का रूप दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने से इंसान बहुत ऊंचा हो जाता है, इसीलिए हाथी का रूप दिया है। कैसे प्राप्त करना चाहिए? सहज दुलीचा डारी, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाना चाहिए। कैसे चढ़ जाना चाहिए? सहज दुलीचा डारी, सहज, साधारण, सहज भक्ति के द्वारा। सहज भक्ति रूपी दुलीचा, दुलीचा होता है हाथी की कमर पर पहनाया जाने वाला वस्त्र, हाथी की कमर पर डाला जाने वाला वस्त्र होता है, डारी डालकर, यानी सहज भक्ति रूपी दुलीचा डालकर ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाना चाहिए। इससे अभिप्राय यह है कि हमें सहज भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। स्वान रूप, स्वान से अभिप्राय क्या है? कुत्ता, यानी ये संसार जो है वो कुत्ते की भांति है, कुत्ते के जैसा है। स्वान रूप संसार रूपी कुत्ता भूखन दे झक मारी, भूखन होता है भौंकना, इसे भौंकने देना चाहिए। झक मारी, और झक मारने देना चाहिए। झक मारना व्यर्थ बोलना होता है। कबीर जी क्या कहते हैं कि जब कोई भी साधक जो है वो सहज भक्ति के द्वारा ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ता है, सहज भक्ति रूपी दुलीचा डालकर ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ता है, तो ये संसार जो है कुत्ते की भांति भौंकता है और झक मारता है, अर्थात व्यर्थ में बोलता है। ऐसे समय में साधक को चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई उसके विषय में क्या कहता है। अर्थात अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें भक्ति अवश्य करनी चाहिए और उसमें हठ योग शामिल नहीं होना चाहिए। अधिक शारीरिक कष्ट नहीं हमें खुद को देना चाहिए। तो इस पद का भाव यह है कि हमें जो है वो सहज साधना करनी चाहिए ताकि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। काव्य सौंदर्य, सबसे पहले आप देखिए, हस्ती ज्ञान रूपी हाथी है, दुलीचा सहज भक्ति रूपी दुलीचा है, स्वान संसार को कुत्ते का रूप दिया गया है। तो इन सब में रूपक अलंकार है। झकमारी मुहावरे का प्रयोग है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।